Good morning, student. बीकॉम सेकंड सेमिस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए आज का लेक्चर है सेक्शन ए एंड बी। इसके पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है डिस्क्रीट सीरीज में देखा है, और अब हम कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एसडी, सीवी और सीएसडी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में देखेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीएसडी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है। वेजेस दिए हुए हैं बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90, बिलो 100, बिलो 110, बिलो 120। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 11, 34, 74, 134, 169, 185, 194 एंड 200। अब कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सा है, लेस देन टाइप है। तो फर्स्ट हमको सीरीज कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैसी सीरीज चाहिए कंटिन्यूअस सीरीज में, रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए। रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज के रूल क्या है कि ग्रुप इंटरवल इज इक्वल एंड लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज द प्रीसीडिंग आइटम। इसलिए हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त हमको सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिलो 50 यहाँ 10 का डिफरेंस है, तो कहाँ से बिलो 50 मतलब 10, 10 लेस से चालू करेंगे मतलब इससे 10 कम, मतलब 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। यहाँ पर लास्ट में क्या है, बिलो 120 मतलब 120 से कम। तो 120 से कम यानी कौन सा आएगा, 110 से 120। 120 के ऊपर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है बिलो 120 यानी 120 से कम। तो 120 से कम कौन सा आएगा, 110 to 120। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करते वक्त ध्यान में लेना, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, उसके बाद में 34 माइनस 11 23, 74 माइनस 34 40, 134 माइनस 74 60, 169 माइनस 134 35। इस प्रकार से जो है वो फ्रीक्वेंसी लेना है लास्ट तक के। क्या बोला मैंने, 11 एज इट इज, उसके बाद में 134 माइनस 11 23, 74 माइनस 33 40, 134 माइनस 74 60, 169 माइनस 34 35, 185 माइनस 169 16, उसके बाद में 194 माइनस 185 9 और 200 माइनस 194 तो आती है 6। अब हमारा कन्वर्जन जो है फ्रीक्वेंसी का वो सही है या गलत है, तो n इक्वल टू ये लास्ट आइटम 200 आने को है, n इक्वल टू 200 यानी हमारा फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन जो है वो बराबर है। तो ये पहले दो कॉलम हुए। अब हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, उसके बाद में सीवी भी निकालना है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या है, सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ए मतलब मीन। तो मीन के एंगल से पहले हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा आता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके पहले हमने देखा है मीन कैलकुलेट करते वक्त लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब पहली कितनी आती है 45। अब 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 10 ऐड करते जाइए, 45 55 65 75 85 95 105 एंड 115 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 तो आते हैं 45। अब यहाँ 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 10 के डिफरेंस से हम प्लस कर देंगे, या फिर आप कैलकुलेट करके देखिए दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 तो आपको ये मिड वैल्यू मिलेगी। तो 45 55 65 75 85 95 105 115। नेक्स्ट कॉलम है dx। अब dx में dx की वैल्यू जो है एज्यूम करना है, कौन सी भी वैल्यू ली तो आंसर वही आता है। हमने ली है 75। अब 45 माइनस 75 माइनस 30, 55 माइनस 75 माइनस 20, 65 माइनस 75 माइनस 10, 75 माइनस 75 0, 85 माइनस 75 प्लस 10, 95 माइनस 75 प्लस 20, 105 माइनस 75 प्लस 30, 150 माइनस 75 प्लस 40।
अब आई कॉलम अगर प्रिपेयर होता है तो आई कॉलम प्रिपेयर करना है, हमने मीन कैलकुलेट कर दिया। आई कॉलम किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं ये पहले ही लिखा है। आई मतलब स्टेप डेविएशन, मतलब इसको अगर डिवाइड कर सकते हैं कोई फिगर से तो आई कॉलम लेना है, अगर नहीं डिवाइड कर सकते तो नहीं लेना है। इसको डिवाइड कर सकते इसलिए आई कॉलम प्रिपेयर किया, 10 से इसको डिवाइड कर सकते इसलिए आई इक्वल टू 10, तो 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 0, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। इसके बाद जो कॉलम है f dx, f into dx, ये है आपका f कॉलम, ये है आपका मेजरमेंट कॉलम। अब f into dx, अब जब I प्रिपेयर हुआ है तब f into I, यहाँ पर ध्यान रखना f into I, जब I कॉलम प्रिपेयर किया है तो I 11 3 जा 33 माइनस साइन है माइनस 33, 23 2 जा 46 माइनस यहाँ माइनस है पर यहाँ माइनस है, 40 1 जा 40 माइनस साइन, 60 0 0, 35 1 जा 35 प्लस 35, 16 2 जा 32, 9 3 जा 27, 6 4 जा 24। समेशन fdx इक्वल टू प्लस प्लस की टोटल माइनस माइनस की टोटल, ये करने के बाद हमें बचते हैं -1। अब यहाँ fdx स्क्वायर, अब fdx स्क्वायर मींस fdx मल्टीप्लाइड बाय dx। अब यहाँ I कॉलम जब है तो fdx मल्टीप्लाइड बाय I, जब I कॉलम प्रिपेयर किया है तो I, तो 33 3 जा 99 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 46 2 जा 92, 41 जा 40 0 0 0, 35 1 जा 35, 32 2 जा 64, 27 3 जा 81 and 24 4 जा 96। समेशन fdx स्क्वायर इक्वल टू इसकी टोटल 507। तो हमको पूछा है CV, CSD और SD, लेकिन फार्मूले में A आने की वजह से पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन। मीन A इक्वल टू x प्लस समेशन fdx अपॉन n, अब I प्रिपेयर हुआ है इसलिए इनटू r। A इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 75 प्लस समेशन fdx कितना है -1 डिवाइडेड बाय n कितना है 200 इनटू I कितना है 10। A इक्वल टू 75 एज इट इज प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10 डिवाइडेड बाय 200, A इक्वल टू 75 प्लस माइनस माइनस 0.05, A इक्वल टू 75 माइनस 0.05, देयरफॉर A इक्वल टू 74.95, इसलिए मीन कितना आया 74.95। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन fdx स्क्वायर बाय n माइनस इन ब्रैकेट समेशन fdx अपॉन n होल स्क्वायर इनटू I। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इनटू I बाहर है, रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन fdx स्क्वायर कितना आया है 507, n कितना है 200 माइनस इन ब्रैकेट समेशन fdx कितना है -1 डिवाइडेड बाय n कितना है 200 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय I कितना है 10। ये ध्यान में रखना है I यानी 10 पूरे बाहर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, इसका डिवीजन किया 2.535 माइनस इन ब्रैकेट इसका डिवीजन किया -0.05 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट 2.535 माइनस इसका स्क्वायर किया 0.0025 मल्टीप्लाइड बाय 10। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट 2.2325 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर किया, ये रूट में निकला, इसका रूट निकला तो आता है 2.2325 मल्टीप्लाइड बाय 10।
रूट निकालने के बाद में आता है 1.59138 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 15.91, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया हमने 15.91। अब कैलकुलेट करना है CSD। CSD का फॉर्मूला क्या है? CSD इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A। CSD इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15.91, मीन कितना है 74.95, देयरफॉर CSD इक्वल टू इसका डिवीजन किया तो आता है 0.21। चौथा कैलकुलेट करना है CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A इंटू 100। CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15.91 डिवाइडेड बाय A, मतलब मीन कितना है 74.95 मल्टीप्लाइड बाय 100। CV इक्वल टू 21.23, यानी CV का कैलकुलेशन कितना आया 21.23। यानी ये प्रॉब्लम में हमको क्या पूछा था? हमको पूछा था CV, CSD और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन ही पूछा था। लेकिन CV का फार्मूला, CSD का फार्मूला, इसमें मीन रहने की वजह से हमने मीन के एंगल से कॉलम बनाया पहले, और उसके बाद में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से प्रॉब्लम बनाए। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको हर बार जो ध्यान में रखना है, सबसे पहले सीरीज ध्यान में रखना है, क्योंकि सीरीज अगर अलग है तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर जो है आई कॉलम प्रिपेयर हुआ है, मतलब स्टेप डेविएशन हुआ है, इसलिए फार्मूले में भी मीन में भी यहाँ आई एक्स्ट्रा है जिसमें आई प्रिपेयर हुआ है, और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त भी जो है वो यहाँ पर फार्मूले में आया है। ये तभी होगा जब आई कॉलम हमने प्रिपेयर किया है। आई कॉलम नहीं भी प्रिपेयर किया तो आंसर उतना ही आता। आई कॉलम से सिर्फ हम वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा कम हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना है। हमने सिंपल सीरीज देखी, हमने डिस्क्रीट सीरीज देखी, और ये कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम है, इसकी प्रैक्टिस करना है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।